अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस की जानिब। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत 3 नुकाती एजेंडे पर वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास में पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी और मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने की भी मंजूरी दी गई। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी, रावी अर्बन डेवलपमेंट और बंडल आइलैंड की बर वक्त तकमील पर भी इत्तेफाक किया गया। इजलास में काबीना का इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि तीनों मंसूबे पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के ज़ामिन हैं। वफाकी काबीना ने कोरोना वैक्सीन के हुसूल के लिए $150 मिलियन की रकम मख्तस करने की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में हेल्थ वर्कर्स और 65 साल से जायद उम्र के अफराद को वैक्सीन देने का फैसला किया गया है। काबीना इजलास में मुल्क की सियासी, मौशी और कोरोना की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। वफाकी काबीना ने एजेंडे में शामिल मुतादिद नुकात की भी मंजूरी दे दी। मुस्लिम लीग नून ने रहनुमा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पैरोल पर रिहाई की मुद्दत में तौसी की दरख्वास्त दे दी। शहबाज शरीफ मुल्क की बड़ी सियासी जमात के रहनुमा हैं और हमजा शहबाज पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हैं, जिनसे बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर मुल्क भर के मुख्तलिफ शोबे जिंदगी के लोग ताजियत के लिए आ रहे हैं। लिहाजा दोनों की रिहाई की मुद्दत में फौरी तौसी की जाए। दरख्वास्त का मतन दरख्वास्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी अता तारड़ की जानिब से महकमा दाखिला पंजाब को रिहाई में तौसी के लिए दी गई है। वफाकी काबीना ने ज्यादती के मुजरिमान के लिए कैस्ट्रेशन कानून को फौरी नाफिज करने की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास में PGM के जलसे, कोरोना वैक्सीन, गैस से मुतालिक इशूज पर बातचीत की गई। काबीना ने इत्तेफाक किया कि कैस्ट्रेशन की सजा के लिए आलमी इदारों से राय लेने या आमादगी की जरूरत नहीं है। बच्चों और खवातीन से ज्यादती के मुलजिमान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। वफाकी काबीना ने कैस्ट्रेशन कानून को फौरी नाफिज करने की मंजूरी दे दी। एशियाई तरक्याती बैंक और पंजाब हुकूमत के दरमियान सेहत के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हो गया। पंजाब में सेहत की सहूलियात के फरोग देने के लिए निजी शोबे को शामिल करने पर मफाहमत पर दस्तखत कर दिए गए। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए कंट्री डायरेक्टर शी होंग योंग और पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेल के सरबराह डॉक्टर फर्रुख नवीद ने मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए। मफाहमत के तहत पंजाब के 10 शहरों में निजी शोबे की शराकत से जदीद अस्पताल कायम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से चीनी नेशनल डिफेंस के वजीर की मुलाकात में पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर दिफा परवेज खटक और सेक्रेटरी खारजा भी शरीक। मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा दिफाई ताउन में इजाफे से मुतालिक उमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसों पर मुशावरत का इजलास। PGM के जलसों में रुकावटें डालने और पकड़ धकड़ की जरूरत नहीं थी। इजलास में बाज़ वज़रा का पंजाब हुकूमत की खामियों का मामला उठाया। काबीना अरकान ने कहा कि गिरफ्तारियां करनी थी तो मसलिहत की जरूरत नहीं थी, और अगर गिरफ्तारियां नहीं करनी तो फिर अपोजिशन को आज़ाद छोड़ दिया जाए। गिलगित बल्तिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने आज अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। नौमुंतखब वज़ीर आला की तकरीब हल्फ बर्दारी गवर्नर हाउस में मुनक्किद होगी, जहां गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर राजा जलाल हुसैन नौमुंतखब वज़ीर आला खालिद खुर्शीद से हल्फ लेंगे। वज़ीर आला के इंतखाबात के लिए बैरिस्टर खालिद खुर्शीद ने 22 वोट लिए, जबकि मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार अमजद हुसैन एजुकेट ने 9 वोट हासिल किए। सऊदी अरब ने इसराइली परवाजों को अपनी फिजाई हुदूद से गुजरने की इजाजत दे दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक इजाजतनामे के तहत इसराइल को 4 दिन के लिए सऊदी फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। इसराइल से दुबई के लिए पहली परवाज आज रवाना होगी, जबकि सऊदी अरब की जानिब से फिलहाल खबर की तस्दीक नहीं की गई है। चीनी शहरी एयर बलून से नीचे गिरकर हलाक हो गया। दिल दहलाने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसने लोगों को खौफजदा कर दिया। वाकया चीन के जुनूब मगरिबी सूबे में एक तफरीही मकाम पर पेश आया। पार्क का एक मुलाजिम एक एयर बलून को लैंडिंग के वक्त जमीन पर उतार रहा था। अचानक हवा का एक जोरदार झोंके से गुब्बारा दोबारा फिजा में बुलंद हो गया और मुलाजिम भी इसके साथ ही फिजा में चला गया। कबायली जिला शुमाली वजीरिस्तान में टारगेट किलिंग के एक और वाकये में 4 कबायली अमायदीन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। वाकया मीर अली बाजार में पेश आया, जो कि मीरान शाह के बाद शुमाली वजीरिस्तान हेडक्वार्टर का दूसरा बड़ा टाउन है। हमलावर काली शीशे वाली गाड़ी में आए और उन्होंने उस कार पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कैसूर इलाके के 4 अमायदीन सफर कर रहे थे। PSL सीजन 6 के हवाले से अब फ्रेंचाइजीज और बोर्ड के दरमियान कोई रस्मी बातचीत नहीं हुई। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लाहौर कलंदर समीन राना कहती हैं, चंद हफ्तों में दोनों फरीकैन के दरमियान लीग के हवाले से अहम पेशरफ्त हो सकती है। फ्रेंचाइजीज ने बोर्ड के साथ लीग के मॉडल पर जो गुफ्तगू की, इस बारे में मामलात आगे बढ़ रहे हैं। मुमकिन है कि इस सिलसिले में हमें अच्छी खबर सुनने को मिले।
मुल्क में फी तोला सोने की कीमत में इजाफा हो गया। मुल्क में फी तोला सोने की कीमत 350 रुपए इजाफे के बाद 1,09,200 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 300 रुपए इजाफे के बाद 93,621 रुपए हो गई, जबकि आलमी मार्केट में सोने की कदर $29 इजाफे से $1,801 फी औंस पर आ गई। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क। हेडलाइंस आपने जानी, चलते हैं बुलेटिन की जानिब। नए आने वाली टेक्सटाइल पॉलिसीज में बरामदात का हदफ $20 अरब मुकर्रर किया गया है। पॉलिसी में तमाम स्टेक होल्डर से मशावरात के बाद तैयारी की गई है। ज़राए वज़ारत टेक्सटाइल ने बताया कि पॉलिसी में गैस, बिजली और दीगर ड्यूटीज में कमी शामिल है। बंद टेक्सटाइल मिल्स की बहाली का प्लान भी पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाएगा। पॉलिसी से नई सरमायाकारी और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि तिजारत और सनतों की वजारतों को टेक्सटाइल से मुतालिक हिदायत की है। हिदायत दी कि टेक्सटाइल शोबे को हर तरह की मदद यकीनी बनाएं। इससे कबल अपने ट्वीट में उन्होंने कहा था कि शोबा टेक्सटाइल की मदद की जाए ताकि ये बढ़ती तलब को पूरा कर सके। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता माह अपने इजलास में इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने टेक्सटाइल मसनूआत से एडिशनल कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटी हटाने की मंजूरी दी थी। वज़ीर आज़म के मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद का कहना है कि टेक्सटाइल सेक्टर को मजीद प्रोमोट करने जा रहे हैं। जो मटीरियल स्टॉक होगा वो पाकिस्तानी सनतकारों के लिए भी दस्तयाब होगा, जबकि पावर सेक्टर और सनतकारों के लिए मुकम्मल सहूलतें मिलेंगी। मुशीर तिजारत ने कहा कि FBR से टैरिफ पॉलिसी हटा दी गई। एक्सपोर्ट के साथ बेहतरीन सर्विसेज की भी ज़रूरत है। पाकिस्तान में मकामी कारोबार को बढ़ाना है। शहर कायद के इलाके डिफेंस पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुबैना मुकाबले में 5 मुलजिमान जा बहक। पुलिस पर लगने वाले इल्जामात ने नए मामले को उलझा दिया। डिफेंस के इलाके में कार्रवाई के बाद तफ्तीशी हुक्काम ने अली हसनैन और लैला परवीन को भी बाज़ाब्ता तफ्तीश में शामिल करने का फैसला कर लिया। ज़राए का कहना है कि हलाक मुलजिम अब्बास से मुतालिक अली हसनैन और लैला परवीन से तफ्तीश होगी। लैला परवीन ने DVR के रिकॉर्ड का डिलीट होने का बताया था। पुलिस ने मुतल्लिका DVR भी तहवील में ले लिया, जिसे पंजाब फॉरेंसिक लैब में भेजा जाएगा। इधर पुलिस ने टेक्निकल टीम की मदद से रोड मैप और कॉलिंग डायग्राम तैयार कर लिया है। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि अब्बास का 3 माह से किससे कितनी बार राब्ता रहा, इसकी पूरी हिस्ट्री सामने आ गई है। हलाक मुलजिम अब्बास ने अली हसनैन को 27 और लैला परवीन को 33 फोन कॉल्स की। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक ड्राइवर अब्बास ने 9 फोन कॉल्स गैंग लीडर मुस्तफा 22 फोन साथी मुलजिम आबिद को किए। मुस्तफा और आबिद की जानिब से दीगर साथियों के साथ सैकड़ों बार राब्ता हुआ। रोड मैप के मुताबिक वाक़े के रोज गैंग लीडर मुस्तफा, आबिद और ड्राइवर अब्बास 3 बजे जमाली पुल के करीब थे। तीनों मुलजिमान ने 3 बजे के करीब अचानक अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि मुमकिन तौर पर लियारी एक्सप्रेस वे का रास्ता इस्तेमाल किया गया था। 4 बजे के बाद मुस्तफा का मोबाइल फोन DHA फेज 4 में टावर पर आ गया। पहले से तैयार पुलिस पार्टी लोकेशन पर पहुंची, जहां मुलजिमान से मुकाबला हुआ। हालांकि इंतहाई मतलूब गैंग लीडर का मोबाइल फोन भी अली हसनैन की गाड़ी से मिला। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने मुल्क भर के तुलबा से गुजारिश की कि आप इस वक्त को बतौर छुट्टियां इस्तेमाल करने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान दें। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने हालिया ट्वीट में स्टूडेंट्स को मुखातिब करते हुए कहा कि तालीमी इदारों की बंदिश का फैसला बड़ी भारी दिल से किया गया, क्योंकि तालीमी इदारों में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि इस वक्त में निसाब पर नजरसानी करें, होमवर्क करें, मुख्तसर तौर पर ही सही लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मुताला जारी रखें। वजीर तालीम ने मजीद कहा कि वो आलमी वबा कोरोना वायरस के तेजी से फैलाव के बाइस बंद किए गए तालीमी इदारों को बतौर छुट्टियां ना गुजारें, बल्कि निसाब पर नजरसानी करें। वाज़ेह रहे कि शफकत महमूद के तालीमी इदारों की बंदिश से मुतालिक फैसले को मुल्क भर के तलबा ने खूब पजीराई मिली थी। वफाकी वजीर तालीम के स्कूलों की बंदिश के ऐलान के बाद से सोशल मीडिया पर न सिर्फ उनके हक में मीम्स बनाई गई, बल्कि उनकी मकबूलियत में भी बेतहाशा इजाफा हुआ। इस जमन में ये बात भी काबिल जिक्र है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वजीर तालीम को टैग करते हुए ट्विटर पैगाम में कहा था कि शफकत महमूद के ऐलान पर जबरदस्त रद्द-ए-अमल देखने में आया है। बल्दिया उज़्मा कराची ने हॉक्सबे पर वाक़े तमाम हट्स के अलॉटमेंट ऑर्डर्स मंसूख कर दिए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिकार शिलवानी ने अपने एक बयान में कहा कि हॉक्सबे KMC की 254 हट्स में हॉक्सबे पर KMC के 254 हट्स हैं, जिन्हें 3 साल के लिए अलाट किया जाता है। सालाना किराया अदा करने वाले अलाइटीज के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिकार शिलवानी ने हिदायत की महकमा लैंड फौरी तौर पर तमाम हट्स का कब्जा खत्म कर ले। इफ्तिकार शिलवानी ने यह भी कहा कि आइंदा हॉक्सबे पर तमाम हट्स की जगहों को मौजूदा मार्केट वैल्यू के हिसाब से
नीलाम किया जाएगा। कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिखार शिलवानी ने मजीद कहा कि मौजूदा मार्केट वैल्यू के हिसाब से हट्स नीलाम करने से KMC के रेवेन्यू में इजाफा होगा। तर्जुमान बल्दिया उज़्मा कराची ने कहा कि तमाम LITs को महकमा लैंड ने फौरी तौर पर नोटिस जारी कर दिए। कोरोना वायरस के पेश नजर वफाकी दारुल हुकूमत में मजीद आइसोलेशन सेंटर्स कायम करने का फैसला किया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत में मजीद आइसोलेशन सेंटर कायम करने का फैसला करते हुए वजारत कौमी सेहत ने वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम मरासला जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक वजारत कौमी सेहत ने मरासले में 59.5 करोड़ रुपए इजाफी फंड मांग लिए हैं। वजारत कौमी सेहत की जानिब से जारी मरासले के मुताबिक आइसोलेशन सेंटर में मरीजों के लिए 150 इजाफी बेड्स मैसर आएंगे, जबकि नए आइसोलेशन सेंटर के लिए इजाफी फंड फराहम किए जाएंगे। मरासले में कहा गया कि कोरोना के पेश नजर आइसोलेशन अस्पताल की इस्तेदाकार बढ़ाई जाए। आइसोलेशन अस्पताल के इस्तेदाकार 50 से 100 बेड्स करनी है। मरासले में ये भी कहा गया कि आइसोलेशन अस्पताल के लिए 54 करोड़ रुपए फंड्स दरकार हैं, जबकि फेडरल जनरल अस्पताल के लिए 53 मिलियन रुपए की फंड्स दरकार हैं और फेडरल जनरल अस्पताल में 100 बेड्स का आइसोलेशन सेंटर कायम होगा। वजारत कौमी सेहत की जानिब से जारी मरासले में मजीद कहा गया कि FGH में तिब्बी सहूलियात बेहतर बनाने की जरूरत है, जबकि FGH के लिए तिब्बी आलात NDMA फराहम करेगी। तुर्की ने आलमी वबा कोरोना केसेस पर काबू पाने के लिए पाबंदियां मजीद सख्त करने का फैसला कर लिया। हफ्ते के 2 दिन हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान कर दिया। बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोआन का इस सिलसिले में कहना है कि हालिया हफ्तों के दौरान नए केसेस और अमवात में इजाफे के बाद हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन किया जाएगा। तुर्क के सदर ने कहा कि पूरे हफ्ते के आखिर में जुम्मे की शाम 9 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक घर से निकलने की इजाज़त नहीं होगी। उनका कहना है कि मुल्क को मुश्किल हालात से निकालने के लिए इक़दामात उठाने हैं। तुर्की ने कोरोना की 5 करोड़ वैक्सीन भी खरीदी हैं, जो रवां माह से शहरियों को फराहम की जाएंगी। वाज़ेह है कि तुर्की में मजमूई तौर पर 6,38,847 कोरोना केसेस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2,20,374 एक्टिव केसेस हैं। मुल्क में अमवात की तादाद 13,746 तक पहुँच चुकी है। गुज़िश्ता रोज तुर्की में मजीद 885 अफराद जाँ बहक हुए थे। आपने आज तक चांद पर इंसानों के जाने का तो सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे चांद पर होने वाली कार रेसिंग के बारे में। अगले साल चांद पर 2 रिमोट कंट्रोल कारों के दरमियान रेसिंग का मुकाबला चांद पर होगा। मजीद जानते हैं इस दिलचस्प रिपोर्ट में। अगले बरस अक्टूबर में 2 गाड़ियां SpaceX के Falcon 9 के रॉकेट के जरिए भेजी जाएंगी और इन्हें चांद पर उतरने वाली पहली निजी कंपनी की तैयार करदा सवारी के अंदर रखा जाएगा। गाड़ियों को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो चांद पर जमीन के छठे हिस्से के बराबर कम शकल के माहौल में एक मखसूस राह पर दौड़ेंगी। ये मुकाबला मून मार्क स्पेस नामी कंपनी ने मुनाकिद कराया है। इस तरह दुनिया की पहली गाड़ी चांद की सतह पर दौड़ेगी। पहले 8 हफ्ते तक मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा और तालिबात के दरमियान मुकाबले होंगे और 5-5 अरकान की 6 टीमों के दरमियान मुकाबला होगा। आखिर में रहने वाली 2 टीमों की 2 कारों के दरमियान चांद पर दौड़ का मेला लगेगा। उन चैलेंजों में ई-गेमिंग, ड्रोन रेसिंग और खिलाई तजारती अमल कमर्शलाइजेशन के मराहिल भी शामिल हैं। इस मुकाबले को MAPP का नाम दिया गया है, जिसके तहत चांद को वसी मकासद के लिए इस्तेमाल करना है और नौजवान नस्ल में खलाई साइंस और टेक्नोलॉजी का शऊर पहुंचाना है। अब समाज से महरूम अफराद के लिए एक नई इख्तिराब बनाई गई है, जो बोले जाने वाले अल्फाज को एक वीडियो मॉडल या डिजिटल अवतार से जाहिर कर देती है। इस तरह बहुत मौसर अंदाज में समाअत और बसारत से महरूम अफराद तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। बरतानिया में मसनूई ज़हानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI से वाबस्ता कंपनी ने ये सॉफ्टवेयर बनाया है, जो न्यूरल नेटवर्क की तर्ज पर काम करता है और डिजिटल किरदार तख्लीक करता है। जैसे ही कोई गुफ्तगू करता है, ये साइन लैंग्वेज इशारों की जुबान अदा करने वाले डिजिटल अवतार से वीडियो की सूरत में अदा होती है। इस तरह आइन हकीकी तस्वीर वाली वीडियो जाहिर होती है और ऐसा लगता है जैसे कोई माहिर अपने इशारे से कुछ समझा रहा है। ये अमल हाथों हाथ हकीकी वक्त में होता है। एक वक्त में इसे बहुत से अफराद वीडियो के जरिए देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सरी के बेन जेंडर्स और इसके साथियों ने न्यूरो नेटवर्क बनाया है, जो बोले गए अल्फाज को इशारों की जुबान में तब्दील करता है। इसके बाद साइन एज कंपनी ने इसके लिए इंसानी ढांचा और 3D मॉडल बनाया है। एक और टीम ने इशारों की हकीकी जुबान के लिए मवाद और तस्वीर पेश की हैं। इससे कबल भी गूगल ने वीडियो कॉल के दौरान साइन लैंग्वेज जाहिर करने वाली एक ऐप बनाई है, लेकिन इसमें बास खामियां थी। ताहम साइन एज का नया एल्गोरिथम इससे बहुत बेहतर है। अच्छी सेहत और जिस्मानी तवानाई बरकरार रखने के लिए कुदरती ग़िज़ाओं में मुख्तलिफ सब्जियां और फल भी शामिल हैं और हर मौसम की सब्जी और फल की तरह शकरकंदी सर्दियों में बहुत मुफीद है।
कुदरत की इन नेमतों में से शकरकंदी भी एक नेमत है। शकरकंदी का जायका मीठा होता है, इसी वजह से अंग्रेजी में स्वीट पोटैटो इसे कहा जाता है। कम कीमत और सेहत के लिए मुफीद होने की वजह से शकरकंदी सर्दी के मौसम में सभी की पसंदीदा होती है। शकरकंदी को भूनकर या उबाल कर खाया जाता है। इससे हलवा और किस्म किस्म की मिठाइयाँ तैयार की जाती हैं। पाकिस्तान में शकरकंदी ठेलों पर आमतौर पर दस्तयाब होती है और बाजारों के बाहर मसरूफ सड़कों पर ठेलों और रेहड़ी पर शकरकंदी बेचने वाले मखसूस तरीके से इसे भूनकर नमक में छिड़क कर पेश करते हैं। ये हरकत बख्श और मुकवी होती है और शकरकंदी पर काली मिर्च और नमक छिड़क कर खाया जाए तो इसका लुत्फ दोबाला हो जाता है। नशास्ता, ग्लूकोज, विटामिन और दीगर मादनी अज्जा से भरपूर होने की वजह से शकरकंदी हमारी मजमूई सेहत को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करती है। शकरकंदी में मौजूद विटामिन ए बीनाई को तेज करता है, जबकि विटामिन सी निज़ाम को फाल बनाने में मदद देता है। इसी तरह फाइबर मैदे और आंतों के लिए बेहतरीन साबित होता है। शकरकंदी सर्दी के असरात से बचाती है और जिस्मानी हरारत में इजाफा करती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक नज़ला और जुकाम से महफूज रखने के अलावा शकरकंदी पट्ठों की मजबूती में भी मदद देती है। शकरकंदी दिमाग के लिए फ़ायदेमंद है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि इस मौसम में ख़ास तौर पर बच्चों को ज़रूर शकरकंदी खिलाई जाए। टिकटॉकर्स में दांतों को घिसवाने का नया जुनूनी रुझान चल पड़ा है। बाज मर्द और खवातीन ने अपने सामने के दांतों को इस तरह तरशवाया है कि वो शार्क के दांतों की तरह तिकोने और नोकीले हो जाते हैं। इस तरह दांतों के दरमियान वसी कला दिखाई देता है। दांतों के माहिरीन ने टिकटॉक देखने वाले तमाम अफराद को खबरदार करते हुए कहा है कि वो इस पागलपन से दूर रहें, क्योंकि 40 साल की उम्र में दांत ढीले और कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसी तरह इन्हें बचाने के लिए दांतों पर कैप लगाने पड़ेंगे। एक मरतबा दांत को इस तरह घिसवाने से दांत किसी भी तरह दोबारा ठीक नहीं हो सकेंगे। बाज़ टिकटॉकर्स ने कहा है कि इस अमल का गढ़ तुर्की है, जहां टिकटॉकर्स वहां जाकर दांतों को नोकीला बनवा रहे हैं और इस तरह का रूप धारने वाले अब तादाद में बढ़ चुके हैं। ऐसी वीडियोस पर दंदान साजों ने धड़ाधड़ इंतबाही पैगामात देते हुए अवाम को इस अमल से रोका है। एक टिकटॉकर के तरशवाए हुए दांतों को देखकर माहिर दंदान शादी मॉन्चर ने दांत घिसवाने से रगें खुल जाएंगी और अगले 10 साल के अंदर अंदर इसके शदीद मनफी नताइज सामने आएंगे। इसी तरह इन्हें इमरजेंसी में दांतों पर कैप या कोई दूसरे तरीक़ाकार इख्तियार करना होगा। बाज़ डॉक्टरों ने खबरदार किया है कि वक्त के साथ साथ दांत इतने मुतासिर हो जाएंगे कि शायद 40 बरस की उम्र में बत्तीसी लगवानी पड़ जाए। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की अदाकारा बुशरा अंसारी शुगर माफिया के खिलाफ मैदान में आ गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अदाकारा बुशरा अंसारी ने अवाम को चीनी का बायकॉट करते हुए गुड़ इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। बुशरा अंसारी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की जिसमें एक मजदूर गुड़ बनाते हुए नजर आ रहा है। अदाकारा ने तस्वीर की कैप्शन में लिखा कि मुल्क पाकिस्तान के किसानों को मजबूत कीजिए। शेयर करदा तस्वीर में यह भी लिखा कि सिर्फ 3 महीने चीनी के बजाय गुड़ का इस्तेमाल करें। बुशरा अंसारी ने बताया कि चीनी के इस्तेमाल के बजाय गुड़ के इस्तेमाल से आपका पैसा 15 शुगर माफिया खानदानों के बजाय 50 लाख किसानों में जाएगा। बुशरा अंसारी ने तस्वीर के उन्वान में लोगों को एहसास दिलाते हुए लिखा कि चीनी के बजाय गुड़ का इस्तेमाल तो हम कर ही सकते हैं। अब मैं चाय में चीनी के बजाय गुड़ का इस्तेमाल करूंगी। अदाकारा ने मजीद कहा कि अक़वाम को कोई और नहीं बदलता, बल्कि अक़वाम खुद अपने आप को बदलती हैं। इसलिए आप सब इस मुहिम का हिस्सा बने। अदाकारा मिनाल खान की अपने करीबी दोस्त और अदाकार एहसन मोहसिन इकराम के साथ सालगिरह की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिस पर नूर बुखारी का रद्द अमल भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर मकबूल जुड़वा बहनें एमन और मिनाल ने हाल ही में सालगिरह पर एक पार्टी का इनेकाद किया, जिसमें पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की तमाम तर शख्सियात ने शिरकत की। बादशाह एमन और मिनाल की सालगिरह की पार्टी की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब मकबूल हुई। दूसरी जानिब मिनाल खान के करीबी दोस्त और अदाकार एहसन मोहसिन ने भी इनके साथ मुतादिद तस्वीर अपलोड की, जिनमें से एक तस्वीर पर सारिफीन की जानिब से इन्हें खूब तनकीद का निशाना भी बनाया गया। इसी तस्वीर पर नूर बुखारी का भी रद्द अमल सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे ये दोनों बहुत पसंद है, लेकिन अगर ये शादीशुदा हैं और इस तरह की तस्वीर पोस्ट करती हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये नौजवानों को गुमराह कर रही हैं। सोशल मीडिया पर सारिफीन की जानिब से खूब तनकीद के बाद अदाकार एहसन मोहसिन ने अदाकारा मिनाल खान के साथ तस्वीर के कमेंट सेक्शन को बंद कर दिया। ख्याल रहे कि सोशल मीडिया पर एहसन मोहसिन और मिनाल खान की तस्वीर वायरल होने के बाद इनके हवाले से काफी चर्चे हो रहे हैं। ताहम इन दोनों की जानिब से इस मामले पर अब तक कोई बयान सामने नहीं आया।